माँ और बेटे का ये दृश्य जैन धर्म का अद्भुत, भावुक, स्पिरिचुअल और दिल को भिगो देने वाला नज़ारा है। दोस्तों, आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर ये माँ और बेटा, इन्होंने स्पिरिचुअलिटी, आध्यात्मिकता की राहों में एक अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हम सबको, हमारी आंखों को देखने के लिए प्रदान किया है। धन्य है जैन धर्म, धन्य है ये माँ और धन्य है इनके ये बेटे। दोस्तों, जब मैं ये जिक्र कर रहा हूँ तो मैं कहना चाहूँगा कि जिक्र और फिक्र के लम्हात से खुशबू आई और बात जब निकली तो हर एक बात से खुशबू आई। दोस्तों, मैं सो गया था महान जैन धर्म के इन पथिकों को याद करके। मेरी हर एक सांस सांस से स्पिरिचुअलिटी की एक महक मुझे महसूस हुई। दोस्तों, ऐसे नज़ारे देखने के बाद भी अगर अपने अंतर के आकाश में, अगर अपने अंतर मन में अगर कुछ भी, एक भी किरण सोच की, चिंतन की, स्पिरिचुअलिटी की और जैन धर्म की बहुत गहरी महानता के प्रति न उठे तो फिर हमें इस संबंध में और भी गहरे अध्ययन और मनन की आवश्यकता है। साथियों, मुझे एक महाकवि की पंक्ति याद हो आई है कि बहुत रोता हूँ मगर दामन मेरा नम नहीं होता। और दोस्तों, इन आंसुओं के बरसने का कोई मौसम नहीं होता। अरे, मैं अपने दुश्मनों के बीच भी खुद को महफूज महसूस करता हूँ, क्योंकि मेरी माँ की दुआओं का खजाना कभी कम नहीं होता। पश्चिमी बंगाल में एक कहावत है, माँ माटी और मानुस। तो अपन सीन में देख रहे माँ और बेटा, दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक। और ये जो सीन और नज़ारा स्पिरिचुअल देख रहे हैं, तो साथियों, भावुकता भरे ये लम्हे, लेकिन वैसे तो साथियों हर रिश्ता अनमोल है, अमोल है, पर मोक्ष पाना ही मानव जीवन का सार है। अंततोगत्वा मोक्ष पाना ही मनुष्य जीवन का सार तत्व है। और मोक्ष यानी हर कर्मों से मुक्ति। और दोस्तों, ये शब्द, ये परंपरा, ये स्पिरिचुअलिटी की जो राय है, वो अपने इंडिया को, अपने भारत को आज भी सर्वोत्तम बनाती है। वो कहते हैं कि सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा और भारत को विश्व गुरु। ये साथियों, ये कारण है। और जैन संस्कृति, अभी आज हमारे कुछ लोगों से चर्चा हुई, तो उस चर्चा में, गहन चिंतन चर्चा में ये बात साबित है कि 10 लाख वर्ष पूर्व भी इस रीच, कितनी साथियों रीच कल्चर है। जैन संस्कृति के बारे में जब मैं बात करता हूँ, मैं इंटरनली, अंतरतम से भावुक हो जाता साथियों। और ये आप देखिए कितने समृद्ध मंदिर। और आप कभी राजस्थान में देखो, मध्य प्रदेश, कहीं पर भी हिंदुस्तान में देखो, यहाँ तक कि विदेशों तक में। एक किताब मैगस्थनीज ने लिखी है, इंडिका। विदेशों के एक लेखक है, भारत के लेखकों के अलावा विदेशों के लेखक। और ये बहुत विख्यात पुस्तक है। उसमें उन्होंने लिखा है कि जब मैं, ये तो छोटी सी नौका में हम तो आए थे, उन्होंने कहा कि हमने देखी थी, लेकिन भारत के जैन 900 फुट से बड़ी जहाज, उस समय 900 फुट बड़ा जहाज लेकर के विदेशों तक सुदूर यात्राएं करते थे और व्यापार करते थे। कितना समृद्ध था और कितने समृद्ध बाजार थे भारत के, कहने वाले। और ये इतिहास के पन्नों में भले ही गुम हो गया हो, लेकिन इतिहास के पन्नों में कहीं न कहीं ये लाइनें कि जैन लोग हीरे जवाहरातों की मंडियां लगती थी सर इनके सानिध्य में। और तो और जितने भी पुरातन से पुरातन आप समृद्धतम और दांतों तले उंगली दबा देने वाले आप मंदिरों की श्रृंखला, अनंत मंदिर आप देख सकते हैं। और जैन छाप, एक और बात मुझे याद आ गई, ये राजस्थान के माउंट आबू में देलवाड़ा के जैन मंदिर, दुनिया के लोग वहाँ आते हैं, बड़े से बड़े मुल्क के प्रेसिडेंट से लगा करके, बिजनेसमैन से लगा करके, सिने स्टार से लगा करके, प्लेयर से लगा करके, सब लोग आते हैं, आम से लगा करके खास तक।
और देखते तो दांतों तले उंगली दबा, कैसे थे वो लोग जिन्होंने इन मंदिरों को बनवाया, और कितनी अकुत धनराशि के साथ में मेहनत, और कितना उनका विजन, कितनी दूरदृष्टि, विहंगम उनकी दूरदृष्टि थी। सदियां बीत जाएगी दोस्तों, लेकिन इनको लोग विस्मृत नहीं कर पाएंगे। इनको लोग, ये कहते हैं कि अनफॉरगेटेबल एक वर्ड आता है अंग्रेजी में, वो इन रचनाओं के लिए, इन कृतित्व के लिए, ये दोस्तों, ये सोच, ये जैनों का पथ, जैन होना, कहते हैं कि जैनम जयति शासनम, कितनी दुर्गामी सोच थी। सदी, मैं पुनः कहूंगा कि सदियां याद करेगी दोस्तों। जब मैं ये दोस्तों बोल रहा हूं, मैं सच कहूं तो बहुत भावुक हो गया हूं इन गहराइयों में। जब मैं डूब के, जब मैं बोलता हूं साथियों, जैनत्व, जैन धर्म आज का, वैसे तो मैं बचपन से, मेरा हृदय आच्छादित है जैन धर्म की इन महान राहों के लिए। और दोस्तों 2 दिन से तो सच कहूँ तो मेरा मन जो है वो इन महान पथिकों को याद करके मेरा मन सितारों से जैसे भर गया है, और जैसे यादों की कारी कारी बदलियाँ घिर आई है, और रह रह कर बूंदे, आध्यात्मिकता की बूंदे मेरे हृदय पे पड़ रही है। आंखों में आंसू उतर रहे हैं अनवरत, और ऐसा लगता है जैसे रात रानी के फूल खिल गए और मेरे मन की हवाएं तक सुवाचित हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं मिट गया भीतर का। वो कयान कबीरदास जी ने कहा, मैं में बड़ी बलाए है, सको तो निकसो भाग, और कहत कबीर कब लगी रहे, कब लगी रहे लूई लपेटी आग। तो मैं मिट गया, और जिस दिन मैं मिटा उस दिन संपूर्ण अस्तित्व अपने भीतर जैसे दौड़ने लगता है, श्वास लेने लगता है। सोचता हूं मैं नाचीज मैं खाकसर, कि कभी सोच कि बूंद को, जैसे मेरे मन में थे कि मैं बूंद जैसा हूं, और ये जगत सागर, कहते हैं कि महासागर। और अब तो मैं, पहले तो मन में था कि बूंद को सागर में गिरा देना है, और अब पाता हूं कि ये तो सागर ही जैसे बूंद में गिर आया है। एक बड़े टाइटल याद आ गया कि जरत दसों दिस मोती। वैसे तो साथियों दिशाएं मात्र 4 मानी गई है, उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, साउथ, ईस्ट, नॉर्थ और वेस्ट। और ये टाइटल फिर कितना अद्भुत है कि जरत दसों दिस मोती, जैसे 10 दिशाओं से मोती झर रहे। तो मैं जब इन वीडियो को, इन लम्हों को और जैन धर्म के बारे में जब मैं पढ़ता हूँ, सोचता हूँ, बोलता हूँ, तो जैसे 10 दिशाओं से मोती झर रहे हैं। और साथियों, न सिर्फ जैन धर्म, बल्कि किसी भी धर्म में, चाहे हिंदू हो, सिख हो, मुस्लिम हो, ईसाई हो, इस्लाम, जैन हो, बौद्ध हो, पारसी हो, इस्लाम हो, कहीं पर भी ये जो स्पिरिचुअलिटी की जो राह है, इसमें साथियों, वो एक शब्द आता है, पथ के प्रदीप। इस पथ में ऐसे उजाले हैं जो मन के हर पोर पोर को भेद जाते हैं। साथियों, जब मैं ये बोल रहा हूँ, मैं भावातिरिक्त दशाओं में हूँ, और अगर मेरे से बोलने में कहीं कोई त्रुटि हो, कोई शब्द गलत हो, कोई लाइन गलत हो, तो मैं आप सबसे दोनों हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। और साथ ही साथियों, मैं ये भी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे आप इस लिंक को शेयर करें। मैं ऐसे शब्द और ऐसी बातें बोलता रहूँगा कभी कभार, जो आपके लिए, आपके बेटी, बहन, माताएं, परिवार, युवा, सबके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूँ मानो कि प्रेरणादायी मार्गदर्शक साबित हो सकेगी। ये मेरा अंतरतम कहता है, और मैं यकीन की हदों से कह सकता हूँ। एक और बात याद आ गई, किसी महान संत भगवान का एक मुंह से बोला हुआ महावाक्य था कि कब तक खड़े रहोगे बाहर। उन्होंने अपने शिष्य से कहा कि कब तक खड़े रहोगे बाहर, युग बीत गए, कल्प बीते, अब और प्रतीक्षा कब तक, अर्थात अब आध्यात्मिकता की राहों में आ जाओ। साथियों, मैं क्यों बोल रहा हूँ, कभी कभी मैं सोचता हूँ कि मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि साथियों, मेरे भीतर कुछ जो किरणें उमगी है, जो प्रस्फुटित हुई है, स्मरण रहे साथियों, ये ज्ञात रहे कि बदलियाँ जब पानी से भर आती है ना, तो उन्हें बरसना पड़ता है,
और फूल जब सुवास से भर आते हैं तो हवाओं को अपनी सुगंध लुटा देनी होती है। और जब कोई दिया जलता है न, तो आलोक उससे बहता ही है साथियों। ऐसा ही मुझे कुछ महसूस होता है। और मुझे एक बड़ी प्रीतिकर मेरी पसंदीदा एक बहुत ही छोटी सी बात याद हो आई है। अ, मैंने पहले भी कहा था कि हर धर्म में, कोई भी धर्म हो, उनके जो पथिक होते आध्यात्मिकता के राही, उनके कदमों की आहट अगर अपने जीवन में महसूस कर लें साथियों, तो अपना जीवन फिर अंधेरे कहाँ रहेंगे साथियों, उजालों ही उजालों से भर जाएगा अपना जीवन। तो मुझे याद हो आई है एक बड़ी प्यारी घटना कि सुबह का एक समय था, हल सबोर पक्षी चहचहा रहे थे और पेड़ों की डालों में से होकर के सूर्य की किरणें, रश्मियाँ अंदर आ रही थी और गौतम बुद्ध अपने 10,000 भिक्षुओं के समक्ष बैठे हुए थे। नदी का किनारा, पीपल का पेड़, मिट्टी का ढेर, और बैठे हुए थे शांत सुबह का समय। और फिर एक बुढ़ा भिक्षु, एक वृद्ध भिक्षु 80 साल का अमूमन करीबन, तो वो लड़खड़ाता हुआ आ रहा है। उसके सिर के बाल उड़े हुए हैं, पेट पिचका हुआ है, आंखें धसी हुई है और लड़खड़ाता हुआ वो आ रहा है। तो उसके जर्जर शरीर को देख करके एक युवा भिक्षु हंस पड़ा। सुनना साथियों, बड़ी प्यारी घटना है। युवा भिक्षु हंस पड़ा उसको ऐसे लड़खड़ाते हुए आते देख करके और उसके शरीर की स्थितियों को देख करके। तो गौतम बुद्ध की आंखें खुली। उन्होंने कहा, ए भिक्षु, मत हंस, मत हंस, एक दिन अपन को भी यही हो जाना है। और ये कहते हुए बुद्ध की आंखों में से कहते हैं कि आंसू टपक पड़े। उन्होंने कहा कि मत हंस, एक दिन ये स्थिति अपनी भी होनी है। तो ये शरीर, संपत्ति, धन, दौलत, वो कहते हैं कि सब ठाट पड़ा रह जाएगा जब लाज चलेगा बिणजारा। ऐसा ही एक छोटा सा प्रसंग मुझे और याद आ गया है। भारत के धर्माकाश का एक और चमकता सितारा, अष्टावक्र ऋषि। तो अष्टावक्र ऋषि, सम्राट जनक ने एक विद्वानों की सभा बुलाई थी, विद्वत लोगों की। तो उस विद्वानों की सभा में अष्टावक्र गए और अष्टावक्र, चूंकि वो तो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे, शरीर उनका बेडल था, शरीर से वो 8 जगह से टेढ़े मेढ़े थे। तो उनको देख करके विद्वानों की सभा में से कुछ युवा विद्वान हंस पड़े। तो हंसे, वो तो हंसे 4 जने, तो उनके साथ में दूसरे भी हंसने लग गए और पूरी सभा हंसने लग गई और उनके साथ में सम्राट जनक भी हंस पड़े। तो अष्टावक्र खुद ठाके लगाकर जोर से हंसे उन सब से। तो वो एकदम से चुप हो गए। तो जनक ने पूछा कि ये हंसे, ये मेरे को समझ में आया, मैं हंसा, ये भी समझ में आया, लेकिन तुम क्यों हंसे? तो अष्टावक्र ने जो साथियों जवाब दिया न, वो आंखें खोल देने वाला था। उन्होंने कहा कि ये तुमने किन लोगों की सभा बुलाई है? मैंने तो सुना कि जनक ने विद्वानों की सभा बुलाई है, और ये तो ये तो शरीर को देखने वाले लोग हैं, मात्र चमड़ी को देखने वाले लोग हैं, और इनकी सभा, ये विद्वानों, आप विद्वान इनको कहते। इन्होंने मेरे भीतर जो ज्ञान का देखा है, एक चैतन्य, उनको महसूस नहीं किया, और सिर्फ शरीर को 8 जगह से टेढ़ा मेढ़ा देख करके ये हंस रहे। कहते कि पूरी सभा स्तब्ध रह गई और जनक खुद एक पल के लिए चुप हो गए। तो साथियों, ये मैं बातें इसीलिए कर रहा हूँ कि मेरी इन बातों को सुन के हो सकता है कि आपके भीतर चेतना की एक किरण पैदा हो जाए, विचारों की एक किरण पैदा हो जाए, तो मेरा बोलना सार्थक है। अंत में मैं कहूँगा, सब धर्मों का आदर करते हुए, कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो और विश्व का कल्याण हो। और सबको जय जिनेंद्र जी की। साथियों, पुनः कहूँगा कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे से आगे शेयर करें, लाइक करें। बोलने में कोई भूल हुई हो तो मुझे माफ़ करें, क्षमा।